प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात का दौरा है। गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जाएंगे नर्मदा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए कई सारी एक बार फिर परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। एक बार फिर कई सारी सौगातें देशवासियों को, प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाली है। महत्वपूर्ण दौरा गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले करेंगे और इसके अलावा भी उनके कई अन्य कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर नर्मदा जाएंगे। लगातार एक के बाद एक कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं और सबसे खास भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। उस समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 9,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो एक बार फिर कई सारी सौगातों का पिटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलेगा और उसमें जाहिर सी बात है कि प्रदेशवासियों के साथ, गुजरात वासियों के साथ, देशवासियों के लिए भी कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएंगी। तो कई सारे कार्यक्रम लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से है। और देखिए जैसा कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन को लेकर और रेलवे विभाग की तरफ से अगर बात की जाए, लगातार देखिए इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। रेलवे विभाग जो है लगातार एक के बाद एक कई सारी सौगातें जो है दे रहा है ताकि लोगों का सफ़र जो है वो आसान बनाया जा सके। लोग कम से कम समय में अपने गंतव्य तक जो है पहुंच सकें, आसानी से पहुंच सकें। और इसके लिए लगातार प्रयासरत है केंद्र सरकार। और लगातार देखिए हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन पहले चलाई गई ताकि कम समय में लोग अपनी यात्रा सुगम तरीके से जो है पूरी कर सके। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो देखिए हाई स्पीड रेल को लेकर, बुलेट ट्रेन को लेकर लगातार इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो नए आयाम एक तरीके से स्थापित किए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि लोग जो हैं अगर सफ़र करते हैं तो जो एक लंबा समय उन्हें लगता है उस समय को कम किया जाए। और इसके लिए रेलवे लगातार जो है प्रयासरत है इसी दिशा में कि लोगों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। झुंझुनू के बुहाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुहाना थाने की हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी ट्रैप। संतोष कुमारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। थाने में दर्ज मुकदमे में मदद के लिए रिश्वत की मांग की गई थी इनकी तरफ से और देखिए रंगे हाथों पकड़ा गया है। झुंझुनू एसीबी ने डीएसपी सब्बीर खान की अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने हेड कांस्टेबल से रिश्वत की राशि बरामद की है। पुलिस थाने में एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। बुहाना थाने के हेड कांस्टेबल हैं संतोष कुमारी, जो कि ट्रैप की गई हैं रिश्वत के मामले में। संतोष कुमारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोची गई हैं। थाने में दर्ज मुकदमे में मदद के लिए रिश्वत की मांग की गई थी और जिसके बाद देखिए शिकायत की गई, टीम पहुंची मौके पर और रंगे हाथों इन्हें ट्रैप किया गया है। झुंझुनू के बुहाना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुहाना थाने के हेड कांस्टेबल है संतोष कुमारी, जो कि ट्रैप हुई है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने धर दबोचा है संतोष कुमारी को। थाने में दर्ज मुकदमे में मदद के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। पुलिस थाने में एसीबी की ये कार्रवाई देखने को मिली है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीम ने कार्रवाई करते हुए जो है इन्हें धर दबोचा है। संतोष कुमारी ट्रैप हुई है, फिलहाल अभी भी जो है कार्रवाई जारी है। कहां तक कार्रवाई पहुंची, क्या कुछ कार्रवाई अभी भी की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के बुहाना थाने के हेड कांस्टेबल है संतोष कुमारी, जो 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। थाने के अंदर जो दर्ज मुकदमे थे उसके अंदर मदद के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। झुंझुनू एसीबी के डीएसपी सब्बीर खान के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत की राशि जो है वो भी बरामद कर ली गई है और वह पुलिस थाने के अंदर है। पूरी कार्रवाई है वो लगातार अभी भी जारी है। जी
देखिए, ये क्या पहला मामला है जो इनके खिलाफ सामने आया है? ये इस तरीके की शिकायतें पहले भी इनके खिलाफ सामने आ चुकी हैं? जी आपको बता दूं कि ऐसी शिकायतें पहले इनके सामने नहीं आई थी। जैसे ही एसीबी के पास परिवार पहुंचा था कि हेड कांस्टेबल है वो रिश्वत की मांग कर रही है, वहीं एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया और साथ ही साथ आज 20,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए संतोष कुमार ये जो बुहाना थाने के अंदर हेड कांस्टेबल है उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जो रिश्वत की राशि थी 20,000 रुपए वो भी उसके पास से बरामद कर ली गई है। जी शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। थाने में दर्ज मुकदमे में मदद के बदले में रिश्वत की मांग की गई थी। बढ़ेंगे आगे। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर है, जहां पर भावंता गांव में 17 वर्षीय छात्र महेश योगी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कक्षा 12वीं का छात्र बीते दिन स्कूल जाने के बाद लापता था। शव मिलने से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल फैल गया। सूचना पर कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल छात्र की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कहा कि मौत का कारण पोस्टमार्टम और प्रारंभिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों की तरफ से कहा जा रहा है निष्पक्ष जांच की जाए। 17 वर्षीय छात्र महेश योगी का शव मिला है और देखिए जो मौके पर घटनास्थल पर ही ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, लेकिन मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। प्रथम दृष्टि में ये मर्डर लगता है या सर कोई आत्महत्या है, कैसा मामला है सर? आज सुबह सूचना मिली थाने पे कि कोई भावंता में जोगी परिवार का है, 23 साल का लड़का है, स्टूडेंट था, अविवाहित था, जो अपने घर में ही फांसी के फंदे से मिला है और उसके भाई ने उसकी डेड बॉडी को उतारा है। इतला मिली, मौके पे आए। मौके पे आने पे उसके हैंगिंग है और बाहर से ताला बंद था, लेकिन चाबी उसके अंदर मिली है। घर में एक फूटा हुआ कोना भी है और एफएसएल टीम और एमओबी टीम विजिट की है, उच्च अधिकारी भी विजिट किए और गांव वालों का शक है कि इसको कोई मारा गया है। और एक सुसाइड नोट भी उसकी बैग से मिला है। स्टूडेंट उसका बैग, उसकी साइकिल भी अंदर मिली है। इसी कमरे में सोता करता था। गांव वालों का आरोप है साहब ये सुबह से लापता था, लेकिन स्कूल से भी गया, जाने बताया सुबह देखा गया था। ऐसी कोई हमारे पास जानकारी रिपोर्ट नहीं आई थी गुमशुदा की भी। और ये कुछ घरवाले बता रहे थे कि साहब 3-4 दिन से उदास था, कोई ऐसा चोरी के आरोप में। जो भी तथ्य होंगे घरवाले जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर जांच की जाएगी। अभी मौके से डेड बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर आगे कार्रवाई जो जैसी रिपोर्ट होगी उसी सूट में कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि हैंगिंग का मामला है, आगे क्या कर वो निष्कर्ष। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला और देखिए पुलिस हालांकि कारणों की जांच तो कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ सामने आ पाया कि किन कारणों के चलते जो है ये आत्महत्या का मामला है, हत्या का मामला है, कुछ साफ हो पाया है? तो आपको बताना चाहता हूँ, ये कोलवा थाना क्षेत्र का भावंता गांव का मामला है, जहाँ पर ये 12वीं कक्षा का छात्र जो कल से गायब था, स्कूल की कह के गया तो उसके बाद में लौटा नहीं। उसके बाद से घर वाले इसकी तलाश कर रहे थे और अल सुबह आज जो उनके आसपास के जो लोग थे उन्होंने उसके एक घर के अंदर पाया। उसके बाहर ने जो हैंगिंग का बात पुलिस बता रही है, हैंगिंग का मामला है, तो उसके नीचे उतारा गया और उसके बाद में लाया गया और आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस भी मौके पहुंची है। पुलिस का कहना है कि जब इसके भाई ने उतारा तो ये फांसी का बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों का कहना है कि कल से गायब था और 3-4 दिन से ये उदास था। तो इसे लेकर परिजन और जो ग्रामीण हैं जो ये कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई और कहीं इसे बाहर मारा गया और इसको यहाँ लाकर फिर आत्महत्या का जो है इसको दिया गया है वाला। इसलिए पुलिस भी सुसाइड नोट मिला है तो पुलिस भी ये जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर है, क्या है। लेकिन पुलिस अभी तक जो मौके पे पहुंची है, पुलिस को लिया है और जो लोगों से पूछताछ कर रही है, तो सुसाइड नोट है उसके आधार पर भी एफएसएल टीम तो एमओबी टीम को बुलाया गया है। मौके पर उनसे जांच करने के बाद और जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन परिजन का ये कहना है कि जो कल से गायब था और उदास भी था, तो कहीं न कहीं उसकी हत्या की आशंका वो जताई जा रही है। लेकिन पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है, जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
बिल्कुल, देखिए साथ ही आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि उदास था, फिर अचानक लापता हो जाता है और अब उसका शव मिलता है। परिजनों से इस बीच कोई बातचीत हुई हो, ऐसी कोई परिजनों ने कुछ बताया हो पुलिस को, कोई क्लू ऐसा कि किस कारण से वो उदास चल रहा था, क्या आखिरकार उसके मन में चल रहा था? तो पुलिस का क्या कहना है, जो सुसाइड नोट मिला है उसमें हवाला है, किस तरह की जानकारी आ रही है कि वो उदास होता है, उसके तो पैसे के लेन देन का बात बताया जा रहा है और इसके चलते वो कल घर से गया था, लेकिन वो स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भी स्कूल पुलिस जांच कर रही है और उसके जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल जो पुलिस ये मान रही है कि जो सुसाइड नोट के आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है और जो उनके परिजन, जो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं, उसके आधार पर भी जांच करे। पुलिस खुद के एंगल से भी जांच करे, क्योंकि जो मिला है एक अच्छे अनुमा मकान है, उसके अंदर से ताला लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी और साइकिल भी उसकी बच्चे की वहां मिली है और वो लटका हुआ मिला है। तो इस तरह की सब पुलिस हरी एंगल से जांच करने के बाद कुछ सामने आ पाएगा कि हत्या है या फिर आत्महत्या है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां पर पिलानी रोड पर ओवर ब्रिज निर्माण के चलते स्थानीय नागरिकों को परेशानी होने पर सांसद राहुल कस्वा ने मौके पर निरीक्षण किया। स्थानीय मोहल्ले वासियों ने सांसद को बताया निर्माण कार्य के कारण मुख्य मार्ग बंद हो गया, जिससे आवागमन में मुश्किल हो रही है। सांसद कस्बा ने तुरंत ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को बुलाया और वैकल्पिक मार्ग सुचारू रखने, निर्माण की गति बढ़ाने और जन सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा, विकास कार्यों में जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये प्राथमिकता है। मौके पर उपस्थित लोगों ने त्वरित कार्रवाई और समाधान के प्रयास किए। सांसद का आभार भी जताया गया है। सांसद ने पिलानी रोड ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया है। ये निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और तुरंत ही समाधान का फैसला भी लिया। मौके पर ही समाधान का फैसला लिया गया है। ओवर ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए जब वो पहुंचे, स्थानीय लोगों ने भी बताया, इसके लिए देखिए तुरंत ही समाधान का फैसला लेने पर वहां मौजूद जो लोग थे उन्होंने भी आभार जताया है। चूरू के सादुलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सांसद ने पिलानी रोड ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया, निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे और ये तस्वीरें देखिए निरीक्षण की। तुरंत ही समाधान का उन्होंने वहां पर फैसला लिया। जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं वो भी आराम से सुनी, इसके लिए लोगों ने आभार जताया है। तो ओवर ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे सांसद और इस दौरान लोगों से बातचीत की गई। लोगों ने बातचीत की, अपनी समस्याओं को भी उनके सामने रखा। तुरंत समाधान का फैसला उन्होंने लिया और इस फैसले के चलते और ज़्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सांसद ने निरीक्षण किया पिलानी रोड ओवर ब्रिज का, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है, सुबह जैसे ही सांसद राहुल कस्वा सुबह मॉर्निंग में उठते ही और मॉर्निंग उनको सूचना मिली कि जो ओवर ब्रिज बन रहा है, अंडर ब्रिज बन रहा है, उस दौरान उन्होंने अंडर ब्रिज के नीचे जो लोगों ने शिकायतें की कि ये जो अंडर ब्रिज बन रहा है, इनमें एक सड़क जो रास्ता है वो बंद हो रहा है। इस वजह से चूरू सांसद राहुल कस्वा वो मौके पर पहुंचे और लोगों की उनकी समस्या सुनकर तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये जो समस्या है, इनकी समस्या को मिटाया जाए और मौके पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो इनकी समस्या जल्दी मिटा दी जाएगी। बिल्कुल सुनील, कब से लोग परेशान हो रहे हैं, क्या क्या समस्याएं जो है लोगों ने सांसद के सामने रखी हैं? देखिए, जिस तरीके से जो रास्ता है अंडर ब्रिज बन रहा है, तो उस अंडर ब्रिज से आगे जो गली है, सड़क मार्ग जा रहा है, उससे क्या कि लोग परेशान हो रहे थे कि जो अंडर ब्रिज बन रहा है, इसमें हमारे जो वाहन है वो अंदर नहीं आ सकते, इस की ओर नहीं आ सकते। इस वजह से सांसद राहुल कस्वा को बताया कि ये जो यहाँ जो पुल थोड़ा बन जाए, उसके कारण यहाँ का आना जाना हो जाए। बिल्कुल सुनील, समाधान का फैसला लिया गया, लेकिन कब तक ये समस्या का समाधान कर लिया जाएगा? कोई तारीख, कोई डेडलाइन ऐसी दी गई हो? अधिकारियों को निर्देशित तो किया गया है, लेकिन कितने समय में? देखिए, जल्दी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस समस्या को कर दिया जाएगा, निपटारा कर दिया जाएगा। जी, शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। अब खबर टोंक से है, जहां पर पनवाड़ मोड़ में दिन दहाड़े चोरी की वारदात ने पूरे ही इलाके में हड़कंप मचाकर रख दिया है। जानकारी के अनुसार एक मकान में घुसे 2 चोरों को ग्रामीणों ने अपनी सचेत
और सूझबूझ से रंगे हाथों पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक चोर मकान में घुसकर अलमारी से सोने चांदी के आभूषण करीब 1.5 लाख रुपए नगद लेकर बाहर खड़े अपने साथियों को देने लगे थे और इस दौरान ग्रामीणों ने घर की कुंडी बाहर से बंद कर दोनों ही आरोपियों को कैद कर लिया और उन्हें जमकर उनकी धुनाई की। मौके पर देवली थाना पुलिस भी पहुंची। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत ही मौके के लिए पहुंची और आरोपियों ओम प्रकाश मीणा कोटा और सुनील लोहार प्रेमनगर कोटा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पूरी चोरी की गैंग की तलाश तेज कर दी है। दौसा से खबर, जहां सिकंदरा थाना परिसर में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष संकल्प समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थानाधिकारी अशोक चौधरी ने पुलिसकर्मियों, पुलिस मित्रों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक उच्चारण किया। उच्चारण कर देश हित में तत्पर रहने का संकल्प भी दिलाया। थानाधिकारी चौधरी ने कहा, वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने सभी से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को जीवन शैली में शामिल करने की अपील की है और कहा कि विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी अपनाकर देश की आर्थिक मजबूती में अपना योगदान दिया जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, थाना स्टाफ, पुलिस मित्र उपस्थित रहे और सभी ने राष्ट्रहित, स्वदेशी अपनाने और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। बानसूर से खबर है, जहां स्थानीय थाने में स्कूली छात्र छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में थानाधिकारी आरसी यादव, किरण कुमार यादव, एसआई रामवीर सिंह, एचएम सतीश यादव, शिक्षक अमित कुमार, अनिल कुमार, कृष्ण कुमार सहित पुलिस जाब्ता और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का महत्व समझाया गया। देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा भी दी गई। छात्रों ने पुलिस के साथ स्वदेशी का संकल्प लिया। देखिए, वंदे मातरम कार्यक्रम किया जा रहा है और वंदे मातरम गान के साथ ही जो है स्वदेशी जीवन शैली अपनाने के लिए भी बच्चों को प्रेरित किया गया। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। शाहबाद उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सामूहिक रूप से शपथ ग्रहण कर देशभक्ति और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा 14 एवं 15 नवंबर 2025 को राज्य के सभी कार्यालय और चिकित्सा संस्थानों में आयोजित किया जा रहा है। निर्धारित दिनांक पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वदेशी संकल्प की शपथ दिलवाई जाती है। कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर भूपेंद्र मीणा सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और राष्ट्र हित में तत्पर रहने का संकल्प लिया। जयपुर के शाहपुरा से खबर है, जहां पर मनोहरपुर थाना परिसर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे थाने में राष्ट्रगीत की गूंज से देशभक्ति का माहौल बन गया। वहीं कार्यक्रम में एसएचओ सुरेंद्र सिंह, पुलिस स्टाफ, सीएलजी सदस्य और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम गाया और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने युवाओं को कानून, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और थाने की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। वहीं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और अपने सवाल भी पूछे। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति और कानून के प्रति जागरूकता फैलाना था। मनोहरपुर थाना परिसर में आज का दिन देशभक्ति और शिक्षा का संदेश लिए यादगार साबित हुआ। तिजारा पुलिस ने नकली सोने की ईंट बेचकर 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड अरसद निवासी बागुड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 14,50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। थानाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि आरोपी ने जल्द ही पैसा कमाने के लालच में महाराष्ट्र निवासी मुरलीधरन नायडू को सोने की ईंट मिलने का झांसा दिया। आरोपी ने मोबाइल वीडियो कॉल पर सोने की ईंट दिखाकर विश्वास दिलाया और 18 अक्टूबर को असली सैंपल भी दिया।
इसके बाद 28 अक्टूबर को आरोपी अपनी पत्नी के साथ तिजारा स्टैंड आया और परिवादी को मोटरसाइकिल से महाराजपुरा स्टैंड ले जाकर करीब 20 लाख के सौदे में नकली ईंट देकर 16 लाख रुपए ठग लिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू और वित्त अधिकारी शिवराज सिंह के नेतृत्व में सीडीटी टीम, साइबर सेल और तिजारा थाना पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को 12 नवंबर की रात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पीसी रिमांड पर लेकर ठगी की राशि में से 14,50,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मामला फिलहाल जांच अधीन है। 1 नवंबर 2025 को थाना तिजारा पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र निवासी परिवादी श्री मुरलीधर ने बताया था कि तिजारा क्षेत्र में एक नकली ईंट को असली बता करके 16 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिघड़ी द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया एवं दिनांक 12 नवंबर को परिवादी अरशद निवासी बागोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान न्यायालय द्वारा पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है एवं आज उससे 14.5 लाख रुपए की बरामदगी कर ली गई है। इस घटना में संलिप्त अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार। जोधपुर से बड़ी खबर, कलयुगी मासी की काली करतूत, 16 दिन के मासूम को पटक पटक कर मार डाला। अंधविश्वास के चलते कर दी निर्मम हत्या। विवाह हो जाएगा, इस टोटके में कर दी गई मासूम की हत्या। चारों मासी ने मिलकर कर दी मासूम की हत्या। देखिए कलयुगी मासी की काली करतूत, 16 दिन के मासूम को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। अंधविश्वास के चलते ये पूरा काम जो है किया गया है। अंधविश्वास के चलते इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। 16 दिन के नवजात की, 16 दिन की मासूम की चारों मासी ने मिलकर मासूम की हत्या कर दी। पटक पटक कर नवजात को मार डाला। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिर्फ अंधविश्वास के चलते देखिए इस मासूम की जान ले ली। चारों मासी ने मिलकर जो है मासूम को मौत के घाट उतार दिया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए अंधविश्वास आज के टाइम में जो है इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कमोवेश ये स्थिति आज भी अंधविश्वास के चलते नवजात की जान ले ली मासी ने मिलकर। जी मौसी, एक दर्दनाक घटना और घटना के बाद में जिस तरह से अंजाम दिया गया है, बहुत बड़ा ही दर्दनाक हादसा यहाँ पर जो देखा जाए तो एक मात्र 24 अक्टूबर को जो बच्चा हुआ था उसी की उनकी मौसी द्वारा जो उनके पिता और दादा द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, प्रथम दृष्टया जो आरोप लगे हैं उनमें उनका कहना है कि 24 अक्टूबर की रात को इनके पोता हुआ था, बेटा हुआ था और उनके घर पर पानी पिलाने की जो रस्म होती है उसी को लेकर जो गुनारा में उसकी पत्नी पियर गई हुई थी और वहीं पियर पर ही जो मौसी है उनकी कुछ शादी नहीं होने की वजह की बात भी बताई जा रही है, कुछ अंधविश्वास की बात भी बताई जा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी बाकी है। जैसे घटनाक्रम या मौके की जो लड़की के पिता ने और दादा ने बताया कि उसके सर नोच लिए गए, बाल नोचने के साथ ही उसके जो हाथ और पैर है वो उन बच्चे के तोड़ दिए गए। मात्र 16 से 17 दिन का जो बच्चा था उसके साथ में इस तरह से घिनौनी हरकत कर हत्या करना। पुलिस ने अभी उनकी मासी को हिरासत में लिया है। एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है। हमारे साथ में अभी यहाँ साथ में पुनाराम जो उस लड़के के पिता है वो यहाँ मौजूद है और उनके दादा जो थाना एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पर जिस तरह से दर्दनाक घटना हुई है कहीं न कहीं ये नंदनी घटना है जो आज भी अंधविश्वास की अगर बात करें तो ये अंधविश्वास की बातों को लेकर जिस तरह से अंजाम दिया गया है उस अंजाम को लेकर अब देखना है पुलिस आगे किस और जांच का रुख करती है। जीत में बिल्कुल, देखिए हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अभी तक कोई पूछताछ में जानकारी सामने आ पाई है? किसके कहने पर किसके पास ये जाती थी, किसने इन्हें ऐसा करने के लिए कहा, कुछ अपडेट मिल पाया इसको लेकर? पुनः प्रथम दृष्टया अगर बात की जाए तो पुलिस का ये कहना है कि पहले ऑफिशियल रिपोर्ट पेश की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, उसके बाद में जो पोस्टमार्टम है वो रिपोर्ट आने के बाद में ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, हिरासत की अगर बात की जाए सिर्फ चारों मौसियों को हिरासत में लिया गया है बच्चे की, या फिर और भी कोई परिजन जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही हो?
जी अवश्य, जिन उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है उन घटनाक्रम करने वालों को मौका तस्दीक करने के बाद में पुलिस ने तीनों महाशयों को जोधपुर के रातौड़ा थाना एयरफोर्स जो इलाका है वहां पर उनको हिरासत में ले रखा है। कुछ देर बाद में जब मुकदमा दर्ज होगा, FIR दर्ज होगी, उसके बाद में पुलिस एक आधिकारिक बाइट भी जारी करेगी और उसके बाद ही इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। बिल्कुल प्रदीप जी, जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं उनसे कोई जानकारी मिल पाई है कि जिस तरीके से ये अंधविश्वास के चलते पूरा कदम उठाया गया, क्या ऐसी गतिविधियां कभी देखने को मिली हैं? घर पर कोई आता हो या ये लोग किसी के पास जाते हो, पड़ोसियों से कोई जानकारी मिल पाई? अवश्य, घटनाक्रम की अगर बात करें तो लड़की के जो पिता है उनका स्वयं का कहना है कि जो मौसी है उनकी लंबे समय से शादी नहीं हो रही थी, जैसा लड़की के पिता ने बताया, जिसकी हत्या कर दी गई है। जो पत्नी है उसका जो परिवार के लोगों से वो वहां भी पहुंचा था तो उनका कहना था कि मौसी को काफी जलन थी कि उनकी शादी नहीं हुई है, एक जो मौसी थी उसकी शादी होगी तो बच्चे नहीं हो रहे। इस तरह की अंधविश्वास को लेकर कहीं की ये घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए क्या भेज दिया गया है बच्चे का शव और कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ पाएगी? अवश्य, जिस तरह से पूनम देखा जाए तो पुलिस ने अपनी अलग अलग टीमें गठित की हैं। प्रोबेशन ट्रेड के IPS प्रतीक सिंह है, वो अलग कार्य देख रहे हैं। जो राधाकृष्ण टांडा है, जो एयरपोर्ट के थाना अधिकारी हैं, उनके द्वारा पोस्टमार्टम को लेकर एक टीम भेज दी गई है। मौके से साक्ष्य जुटा लिए गए। कुछ देर बाद में पोस्टमार्टम होगा, मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद में आगे कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और जो अभी तक का पहलू सामने आया वो ये कि देखिए अंधविश्वास के चलते एक मासूम की जान ले ली गई यहाँ पर। ऐसे में ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जिसके कहने पर ये किया गया, जिसके पास ये लोग जाती थी या किसने इन्हें मजबूर किया, ऐसे में उस तक पहुँचना और उसको पकड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाई जा सके, ऐसे लोगों को जो है सबक सिखाया जाए। जी अवश्य, जिस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और वहीं जो इनके परिवार के लोग हैं, चाहे हम दादा की बात करें, दादी की बात करें, जिस तरह से उन्होंने सारी चीजें बताई है तो कहीं न कहीं ये सबसे प्रथम दृष्टया निकल कर आता है कि कहीं न कहीं ये अंधविश्वास की बात निकल कर सामने आने की संभावना बनी रहेगी। शुक्रिया आपका प्रदीप जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, मात्र जो है 16 दिन के नवजात की यहाँ पर जान ले ली उसकी मौसियों ने मिलकर और सिर्फ अंधविश्वास के चलते। बच्चा था सर, मेरी वाइफ 1.5 महीने से मेरे ससुराल में थी और मेरे बच्चे को होने के बाद जैसे आज से 18 दिन का हुआ मेरा बच्चा। फिर मैं रात को 12:30 साढ़े 3 बजे मेरे वाइफ का कॉल आया कि पुनराम आपका बच्चा मार दिया मेरे आपके बहनों ने, प्रत्युष। तो बोला कि आपके बच्चे को मार दिया। तो मैं सर मजाक समझ रहा, मैं कि सुमन क्या हुआ कि आपके बच्चे को मेरी 4 बहनों ने मिलकर मार दिया है। मैं कैसा क्या हुआ सुमन कि इतना बेरहमी से मारा है, आपके बच्चे को इतना बेरहमी से मारा है, चारों ने कूट के मारा है, उसके ऊपर कूद कर मारा है, उसके केस तक निकाल दिए हैं उसके ऊपर, मतलब इतना बेरहमी किया है उसके बच्चे पर। वो बेचारा 10-12 दिन का बच्चा, 18 दिन का बच्चा, उसमें क्या बीती है, उसकी कैसे सांस निकली है, तो उसमें ऐसी बीती। मेरे को सर वो न्याय चाहिए सर। मैं एक बाप होने के नाते। वो कौन है जो तीनों मारने वाली? कौन? 4 लड़कियां थी, मेरी साली थी सर, रामेश्वरी, मंजू, गीता और ममता सर। ये 4 मेरी सगी साली थी। इन चारों ने मेरे बच्चे को मारा है सर। और कारण मारने में? कारण कोई कारण नहीं है सर। राजी खुशी बैठी है सर, जापे पे गई थी मेरी, पानी मुगला पे जैसे कि बोलते हैं अपने, तो उस पे गई थी सर राजी खुशी। मेरी वाइफ को, मेरे बड़े बच्चे को भी मारने की कोशिश की। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। बड़ा बेटा मेरा उधर ही था, वाइफ भी मेरी उधर थी और छोटा बच्चा उधर था। छोटे बच्चे को मार दिया बेरहमी से और बड़े बच्चे को भी मारने की कोशिश की। 4 तारीख को हुई थी डिलीवरी? 24 अक्टूबर को हुआ था सर डिलीवरी सर। बजे मेरे को मेरे लड़के ने फोन किया, अपने पोता हुआ सर, तो मैंने 1 घंटा थाली बजाने का कार्यक्रम रखा था, पूरे गांव में डक्का बजा था। तो मैं खुशी से झूम हो गया था। बच्चा आपने मुंह नहीं देखा बच्चे का सर, उसको मार दिया बेरहमी से, पीट के उसको मार दिया सर। मेरे को देखने नहीं आ रही है। मेरे को सर न्याय चाहिए। और इतना बेरहमी से बच्चे को तोड़ के मारा है सर, उसकी कोई सीमा नहीं है सर, कह नहीं सकते सर। मैं तो अभी तक बच्चे का मुंह ही नहीं देखा सर। इतनी बड़ी घटना करी इन 4 लड़कियों ने, मासियों ने। और इसका बाप भी सर हीरालाल है, वो